बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, सोशल मीडिया ऐप्स के बारे में हमारे एक राय पाई जाती है कि ये मनफी तौर पर इस्तेमाल की जाती है और इसका नुकसान होता है सोसाइटी को। ये सोसाइटी की कल्चर को और सोसाइटी की रवायात को पामाल करती हैं, क्योंकि इसके ज़रिए जो कुछ चीज़ें शेयर की जाती हैं या जो बयान की जाती हैं उससे सोसाइटी को अच्छा खासा नुकसान पहुँचता है। हमारी रवायात पामाल होती है, इसके साथ साथ इसे फाशी के ज़ुमरे में भी शुमार किया जाता है। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए टिकटॉक पर पाबंदी के हवाले से, तो एक राय खुलकर सामने आई जिसमें यह कहा गया कि टिकटॉक का इस्तेमाल इतना गलत तरीके से हो रहा था, इतनी उससे फाशी फैल रही थी, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान को इसको बैन करना पड़ा। इससे पहले अमेरिका ने और भारत ने इसको बैन किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी इस पर पाबंदी लगा दी। अगरचे वफाकी वज़ीर IT कहते हैं कि आर्जी पाबंदी है, अगर जो कुछ खदशात हैं या जो कुछ इसके खिलाफ शिकायत हैं अगर वह दुरुस्त हो गई तो फिर इस पर पाबंदी हट भी सकती है। हुकूमत के अंदर भी इख्तिलाफ है। बाज़ हुकूमती वज़रा ये कहते हैं कि इससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो सकता है, बाज़ समझते हैं कि नहीं, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया ऐप्स की बात करें, फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, दीगर कई ऐप्स ऐसी हैं जिसका इस्तेमाल होता है पाकिस्तान और दुनिया भर में होता है, तो सवाल ये उठता है कि क्या उन ऐप्स पर भी जो चीज़ें आती हैं, नफ़रत अंगेज़ मबनी मुबाद होता है और ऐसी चीज़ें होती हैं जो काबिल एतराज़ भी होती हैं, जो हमारे मज़हब के लिहाज से, हमारी रवायात के और हमारे कल्चर के हिसाब से गलत होती हैं, लेकिन अगर वो चल रही हैं तो फिर टिकटॉक पर पाबंदी क्यों? और बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जिस पर एतराज़ात उठते हैं, उन पर भी पाबंदी की लोग बात करते हैं कि पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन क्या इन ऐप्स पर पाबंदी लगाने से फाशी का रास्ता रुक जाएगा? क्या ऐसा हो सकेगा कि जो हम सोच लेके बैठे हैं कि ये जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं यही सोसाइटी के लिए नुकसानदेह या कुछ और चीज़ें भी सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं? फिर एक सवाल उठता है कि अगर इसका पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए और अगर ऐप्स तो मौजूद रहेंगी, ये ज़राए कम्युनिकेशन के तो आगे दुनिया में आते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। एक ज़माना था टेलीविज़न चैनल के हवाले से बात की जाती थी कि TV चैनल्स नहीं होने चाहिए, तस्वीर नहीं आनी चाहिए, फिर तस्वीर भी आ गई, फिर टेलीविज़न चैनल्स भी आ गए, लोगों ने तस्लीम भी कर लिया और वो जो लोग मुखालफत किया करते थे आज इसका भरपूर इस्तेमाल भी करते हैं। अब ये दलील दी जाती है कि ये ज़राए तो गलत नहीं है, इनका इस्तेमाल दुरुस्त होना चाहिए। तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी हम कोई ऐसा तरीक़ाकार वज़ा कर सकते हैं कि बजाय पाबंदियाँ लगाने के हम वो चीज़ जो हमारे मज़हब को या हमारे कल्चर को, हमारी रवायात को तोड़ती है उसको बैन कर दें, उसके रास्ते में कोई हर्डल पैदा कर दें और साथ साथ हम अपनी जो नौजवान नस्ल है उसकी इखलाकी तरबियत भी इस अंदाज से करें कि इन ऐप्स का अच्छा इस्तेमाल किया जा सके, दुरुस्त इस्तेमाल किया जा सके। अगर आपके पास आज भी ख़त लिखने की अगर आपको हो रवायात बरकरार होती तो ख़त में भी किसी को गालियाँ भी दी जा सकती हैं, किसी को तारीफ़ी कलमात भी भेजे जा सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर सवाल ये उठता है कि क्या ऐप्स गलत हैं या इनका इस्तेमाल गलत है? और फिर जो पाबंदी लगी है इस पर भी कई सवालात उठते हैं। कई लोग कहते हैं कि अमेरिका की तरफ से पाबंदी लगी और जिस मुल्क का ये टिकटॉक है उसके हवाले से भी कुछ ऐसी रिजर्वेशन दुनिया में पाई जाती हैं जिस पर पाबंदी है। बाकी जो ऐप्स हैं बेशक उनसे जो मर्ज़ी फैले, यूट्यूब हो, कुछ और हो, तो उस पर एतराज़ात नहीं उठते हैं। फिर यूट्यूब का अगर हम इस्तेमाल की बात करें तो यूट्यूब का इस्तेमाल जिस तरीके से किया जाता है पाकिस्तान में, बहुत से तबलीगी मकासद के भी इस्तेमाल किया जाता है, लोगों की तामीर के लिए, करैक्टर की तामीर के लिए। फिर जो मोटिवेशन स्पीकर्स आके यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में, उसको भी हर जगह सराहा जाता है। लेकिन अगर यूट्यूब का भी कहीं गलत इस्तेमाल होता है, अगरचे वहाँ भी एक पॉलिसी मौजूद है यूट्यूब की, कोई ऐसा मवाद जो नफ़रत अंगेज़ हो, जो ऐसा मवाद जो फाशी फैलाए, उस पर पाबंदी वहाँ पे मौजूद है। लेकिन क्या सवाल यह है कि अगर ये पाबंदी टिकटॉक से बढ़ती हुई दीगर ऐप्स की तरफ भी जा सकती है? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू है। आज हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया है औरिया मकबूल जान साहब को, सीनियर तजियाकार हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं अरफराज के नाम से न्यू टेलीविज़न चैनल पर, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, कवानीन को भी समझते हैं और ख़ास तौर पे ड्रामा नवीस भी रहे हैं, ड्रामा भी लिखते हैं। वल्गैरिटी और उसका इस्तेमाल, ड्रामे का इस्तेमाल, मीडिया का इस्तेमाल, इसको भी बखूबी जानते हैं। और ये साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा नासिर मदनी साहब, आलम दीन हैं और टिकटॉक इस्तेमाल करने वालों में से इनका भी बड़ा अहम सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों में इनका नाम शुमार होता है। जानू IM इन मस्जिद के नाम से उनका एक जुमला इतना पॉपुलर हुआ कि वो जहाँ जाते हैं लोग उनको जानू क्या कर अब पुकारना शुरू हो गए हैं। अल्लामा नासिर मदनी साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। हिरा खान एक नौजवान टिकटॉक स्टार हमारे साथ मौजूद हैं, 21 लाख के करीब उनके फॉलोअर हैं। जब उनको प्रोग्राम में हमने बुलाया तो उनसे पूछा कि वो टिकटॉक की तरफ क्यों गई, तो उन्होंने कहा कि मैं तो वीडियोज़ बनाकर प्रमोशनल एडवर्टीज़मेंट का काम करती हूँ जिसके ज़रिए मेरी आमदन भी होती है
और उस आमदन से मेरा अच्छा खासा घर का एक निज़ाम भी चलता है। लेकिन मेरी टिकटॉक की वीडियोज़ पर कोई एतराज़ नहीं उठा सकता। अब उनका अपना एक मौक़िफ़ है, हमने उनको भी बुलाया है ताकि उनसे पूछें कि आखिर टिकटॉक पर पाबंदी से उनको नुकसान क्या होगा और जो टिकटॉक मुआशरती ख़राबियों का बायस बनती है उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। अल्लामा नासिर मदनी साहब, मैं चाहता हूँ प्रोग्राम का आगाज़ आपसे कर लें। टिकटॉक पर पाबंदी आप कैसा देखते हैं? फिर सोशल मीडिया ऐप्स, उनका इस्तेमाल की बात की जाती है, दुरुस्त इस्तेमाल भी होता है, गलत इस्तेमाल भी होता है। अगर इस तरीके से हम टेलीविज़न चैनल्स जो हैं, ड्रामा जो है, अगर उसका भी इस्तेमाल हम गलत करेंगे तो वो भी गलत हो सकता है। क्या उन पर भी पाबंदी लग जाएगी? देखिए मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये वजाहत क्लियर कर दूं कि मैंने टिकटॉक पे आईडी कोई नहीं बनाई। सभी लोग मेरे चाहने वाले जो है ना मेरी बात को कट करते हैं अपने मोबाइलों में मेरी स्पीचों से, और वो आगे जो है ना लोगों तक जो है ना फॉरवर्ड कर देते हैं। पहले नंबर पे तो मैं ये बात कहूंगा कि ये टिकटॉक जो ऐप है ये एक पहले नंबर पे चाइनीज है। तो चाइना हमारा दोस्त है और हमें अपने दोस्त मुल्क की जो ऐप को इस वजह से बंद कर देना कि इस पे फाशी फैलती है। तो मुझे पहले बताएं कि क्या यूट्यूब पे फाशी नहीं फैलती, क्या फेसबुक पे फाशी नहीं फैलती, क्या मैसेंजर पे फाशी नहीं फैलती, क्या व्हाट्सएप पे फाशी नहीं फैलती? पहला तो सवाल ये बनता है कि अगर ये फाशी की वजह से बंद की है तो फिर दूसरी ऐपों पे भी इसको सेंसर बोर्ड जो है ना बैठाना चाहिए। दूसरे नंबर पे दुनिया में जिसने भी टेलीविजन की मुखालफत की, रेडियो की मुखालफत की, किसी भी ना भी प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मुखालफत की, उसको उस पे आना पड़ा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। तो मैं यहाँ वाज़े क्लियर करना चाहता हूँ ये बात कि किसी भी ऐप का यूज करना वो आपके हाथ में। अगर आप टिकटॉक पे 15 सेकंड का दीन का पैगाम थे तो वो आपकी वीडियो रोकते नहीं है। तो ये तो टिकटॉक पे उन्होंने एक पॉलिसी भी बनाई कि जैसे बच्चे असले की नुमाइश करते थे उन्होंने पूरी पूरी एडियां ही उठा दी। तो यहाँ सबसे बड़ा मसले का हल ये है कि अगर टिकटॉक पे लोग आ रहे हैं, किसी का इस पे रोजगार चल रहा है, किसी की प्रमोशन हो रही है, किसी को जनाब फॉलोवर मिल रहे हैं, किसी के कारोबार की उधर मशहूरी हो रही है, पर प्रमोशन हो रही है जनाब जी लोग ले रहे हैं जितनी, तो मैं यहाँ अपना मौकफ ये रखता हूँ कि ऐप पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ऐप के गलत यूज पे पाबंदी। और खास करके अभी तक हमारे मुल्क में व्हाट्सएप का नुमाइंदा, यूट्यूब का नुमाइंदा ही नहीं बैठा, फेसबुक का नुमाइंदा ही नहीं बैठा। हम 6 माह से दरखास्तें FIA में दी हुई हैं कि जनाब हमारे नाम से गलत पेज चल रहे हैं, गलत आइडियां चल रही, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इसकी लेकिन नासिर मदनी साहब हमने देखा, नासिर मदनी साहब हमने ये देखा है कि टिकटॉक हो, नासिर मदनी साहब, मलिक साहब, नासिर मदनी साहब, ये बात हमने जी नासिर साहब, गेम लॉन्च हो, जो ड्रामा लॉन्च हो बाहर के मुल्क का, या कोई ऐप लॉन्च हो तो उस पर सेंसर बोर्ड, जैसे आपके टेलीविजन के लिए और फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, इसी तरह इस पे भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए कि क्या इस ऐप पे ये चीज चलनी चाहिए, ये नहीं चलनी चाहिए। PTI को इस पे गौर करना चाहिए। ठीक है हिरा खान, आप टिकटॉक स्टार हैं, आप टिकटॉक बनाती हैं, इतने फॉलोअर हुए आपके 6 मंथ के अंदर, आपके 2.1 मिलियन फॉलोअर। अमूमी तासर ये है कि टिकटॉक फाशी फैलाता है। अगर एक खातून इस किस्म की वीडियोस डालेगी, यकीनी बात उसके फॉलोअर्स तो बढ़ जाएंगे। हमारा ये सोच है हमारे यहाँ कि जब भी ऐसी चीज़ अगर आप टिकटॉक पे डालेंगे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा वल्गैरिटी होगी इतने फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। तो क्या आप समझती नहीं है कि ऐसी टिकटॉक बनाना, जैसे गवर्नमेंट भी कहती है कि बाज़ वालिदैन ने अप्रोच किया हुकूमत को कि ये बैन होना चाहिए? एक्चुअली आप लोग खुद वल्गैरिटी को सपोर्ट करते हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कंटेंट पड़ा हुआ है टिकटॉक के ऊपर जिसको बिल्कुल लोग सपोर्ट नहीं करते। लोग वो बेचारे पीछे रह जाते हैं और जैसे कोई वल्गैरिटी की वीडियो आती है तो पब्लिक पागल हो जाती है। जब एक इंसान देखेगा कि वल्गैरिटी को प्रमोट किया जा रहा है तो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली उसको वल्गैरिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेगा कि शायद इसी से हमने फेमस होना है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास 10 मिलियन, उससे 9 मिलियन और बहुत अच्छी अच्छी टिकटॉकर्स फीमेल और मेल हैं जिन्होंने बहुत अच्छे कंटेंट बना के अपनी एक प्रोफाइल बनाई है, एक इज्जत के साथ वो आगे गई हैं। और मुझे नहीं लगता कि वल्गैरिटी है सिर्फ वहाँ पे। जब आपने टिकटॉक शुरू किया आपके वालिदैन माने थे?
तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गलत तो है ना। एक्चुअली टिकटॉक के बारे में ना सोचा बहुत गलत जाता है। ठीक जब है। आप लोग यूज़ करना स्टार्ट करते हो, मेरे पेरेंट्स ने देखा कि मैं क्या चीज़ बना रही हूँ, उन्होंने पूरी, अभी भी मेरी प्रोफाइल पूरी चेक होती है डेली बेसिस पे कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरी मदर करती हैं, आपसे मोबाइल ले लेती है? मेरे से नहीं। अब आप टिकटॉक बनाते हैं, जब पब्लिक देखती है तो आपके माँ बाप अपने फ़ोन से नहीं देखते होंगे, आपका क्या ठीक ख्याल है? तो क्या कहती, कभी इतराज़ नहीं करती कि ये क्या बना नहीं, दिया? स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ा सा बोला कि स्टडी को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, फिर उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना में टिकटॉक का वैसे ही बहुत ज़्यादा स्कोप चल गया और हम लोगों की पहचान बन के रोडों पे जाते हैं, लोग पहचान लेते हैं, बहुत खुशी होती है और पॉजिटिव तरीके से आगे आने में और नेगेटिव तरीके कोई से ऐसी वीडियो जो आपने बनाई हो जिसकी आपकी अम्मा ने कहा कि नहीं ये वीडियो नहीं आपने? बहुत सी, मतलब एक मैंने टिकटॉक स्टार है, उनका नाम नहीं लूँगी, मैंने उनके साथ वीडियो बनाई थी। मेरी मदर ने कहा था रिमूव कर दो, क्योंकि वो कहते हैं जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे फिर आपने रिमूव कर दी? रिमूव कर दी थी उसी टाइम। और ये मकबूल जान साहब, टिकटॉक पर पाबंदी क्या आप समझते हैं कि इस तरीके से हम फाशी को रोक लेंगे, या वाकई ये ऐप्स जो हैं ये फाशी फैलाने का बायस बनती हैं, या कोई और मैकेनिज्म होना चाहिए? जैसे कि नासिर मदनी साहब बात कर रहे थे, अब हेरा खान कह रही है कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाती जिसके उसको फाशी के ज़ुमरे में लाया जाए, लेकिन मीडिया भी या सोशल मीडिया पे उन्हीं चीज़ों पे बात की जाती है जो ज़्यादा वल्गर किस्म की वीडियोज़ होती हैं। देखें, मेरे सामने इस वक्त यूनिसेफ की रिपोर्ट पड़ी हुई है। ये जनवरी 15, 2020 की रिपोर्ट है। ठीक। और बड़ी तकलीफ से रिपोर्ट है। यूनिसेफ कहता है कि द ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड सेक्सुअलाइजेशन ऑफ गर्ल्स इन द मीडिया इज लिंक्ड टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स वर्ल्ड वाइड। कि खवातीन को जो प्रमोट किया जाता है, ऑब्जेक्ट बना के पेश किया जाता है, सेक्सुअलाइज किया जाता है, उसका बराह रास्त ताल्लुक, एक मौलवी नहीं कह रहा, बराह रास्त ताल्लुक खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती के साथ है। और ये मैं रिपोर्ट आपके सामने, ये टीवी के सामने मैं रख देता हूँ। ये रिपोर्ट कोई भी बंदा निकाल सकता है, 15 जनवरी 2020 की, नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑन सेक्सुअलाइजेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन। और इसमें उसने फिगर्स दी हैं कि तकरीबन every 10 minutes somewhere in the world an adolescent girl dies as a result of the violence। अब ये कहां से हो रहा है? ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इश्तिहार को वो कह रहा है, वहां से चल रहा है। आप तो टिकटॉक की बात कर रहे हैं जहां आपको कंट्रोल ही नहीं है। दुनिया में कहीं पर भी कोई चीज भी आप मार्केट में लेके आते हैं तो उसके कुछ कानून, बायलॉज और कंट्रोलिंग अथॉरिटीज होती हैं। आप गाड़ी कहेंगे मैं गाड़ी लेके आता हूं, उस गाड़ी को मैं चलाता हूं और मेरा रात को कितने पैसे कमा लेता हूं, और थोड़े अरसे के बाद आप कहते हैं कि कोई मसला, अचानक आपको कहा जाता है कि आप इस तरफ से चले, ये इशारा देखें, ये करें, वो करें, वरना लोगों को आप नीचे दे देंगे, तो आप कहते हैं कि नहीं, ये कौन सा तरीका हो गया, पाबंदी कहां से आ गई? लॉ स्टेम्स आउट फ्रॉम द नॉर्म्स एंड द मोरल्स ऑफ द सोसाइटी। कानून लोगों के रस्म व रिवाज से जन्म लेते। अगर तो टिकटॉक गवर्नमेंट को ये अलाउ कर दे कि आपने किस किस्म का कंटेंट लेके आना है, किस किस्म की चीजें सामने आने, फिर तो ठीक है। मैं तो कह रहा हूं, दुनिया इस वक्त इस बात पे रो रही है, वो कहते ये हैं कि ड्रामे ठीक हैं, लोगों को कहते हैं फिल्में ठीक हैं, टीवी प्रोग्राम ठीक हैं, वो कहते हैं सबसे ज्यादा गंद जो है वो इश्तिहार डालते हैं, और कहते ये हैं कि इश्तिहार जो है उसके बारे में लोग जो है अननोटिस चले जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता, और लोगों के अंदर एग्रेशन भी पैदा करते हैं, लोगों के अंदर खौफ भी पैदा करते हैं, लोगों के अंदर मोरालिटी के मिसाल भी पैदा करते हैं, और ये ऐसा मीठा जहर है, वो दुनिया चीख रही है इस वक्त। अब इश्तिहारों को कंट्रोल होने की सूरत हाल पे हम आ चुके हुए हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता कि टिकटॉक बंद किया जाए, टिकटॉक उन्होंने बंद किया, किस लिए किया? उनके कंट्रोल में ही नहीं है। ठीक है। अब जब एक चीज कंट्रोल में नहीं है तो क्या करें? और ये साहब छोटी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो बात आपने की हिजानी कैफियत, इश्तिहारात पैदा करते हैं, तो एक ज़माना था जब इश्तिहारात नहीं हुआ करते थे, जब टीवी मीडियम नहीं था, क्या अखलाकी जुराइम उस वक्त नहीं होते थे? इस पर भी बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हेरा खान की बताइएगा कि जो अभी और ये सब बात कर रहे थे कि औरत को आप इश्तिहार की ज़ीनत बनाएंगे, औरत को आप प्रमोट करेंगे एडवर्टीज़मेंट के लिए, हर जगह पर आप औरत को लेके आएंगे, तो फिर एक एग्रेशन या एक वायलेशन, इखलाकी हदूद की पामाली ये तो होगी। औरत को पहले कौन सा प्रमोशन के लिए नहीं लाया जा रहा था? टिकटॉक थोड़ी लाया है। पहले भी जितनी चीज़ों पे यूट्यूब प्रमोशन चल रही हैं, या फिर टीवी ड्रामा प्रमोशन चल रही हैं, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रमोशन चल रही है, वो औरत ही ज़्यादातर कर रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि टिकटॉक औरत को सिर्फ प्रमोशन के लिए लेके आया या उसको मरकज़ बुला रहा है इस चीज़ का। लेकिन क्या आप समझते हैं कि औरत को बतौर इश्तिहार पेश किया जाना चाहिए? अब टूथपेस्ट के इश्तिहार में औरत का क्या काम?
टूथपेस्ट की इश्तिहार नहीं, जब आप देखें जो इश्तिहार सच में बनी हुई है, असल में भी तो एक इश्तिहार बनी है। टिकटॉक पे तो हम सिर्फ उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं ना, टिकटॉक पे इश्तिहार नहीं दे रहे हम लोग। लोगों को पसंद आएंगी वो देखेंगे, नहीं तो वो स्वैप अप कर देंगे। तो बाकी जितनी भी हमारी एड्स हैं सब में औरतें होती हैं, और हम लोग ये नहीं कह सकते कि औरतों को इस चीज़ के लिए टिकटॉक की वजह से कोई हम लोग स्पेशल लेके आए हैं या टिकटॉक की वजह से हम लोग ये एड्स कर रहे हैं। ये पहले भी औरतें तो एड्स नॉर्मल कर रही हैं। देखिए, बुनियादी इतराज़ तो यही है ना कि औरत अगर अपने हुस्न की नुमाइश करेगी, अपनी नुमाइश करेगी, तो उससे वल्गैरिटी फैलेगी, उससे वायलेंस फैलेगा। ठीक है, फिर मसला यहीं पे ख़त्म होता है। सारा कुछ बंद कर दें, मोबाइल ले लें सबसे, और कहीं और नहीं होगा। क्योंकि जब तक मोबाइल रहेगा, यूट्यूब रहेगी, फेसबुक रहेगा, व्हाट्सएप रहेगा, ये चीज़ तो चलती रहेगी। सिर्फ टिकटॉक को फिर इसका जिम्मेदार नहीं ना कर दें। और ये सब यानी सवाल ये पैदा होता है कि अगर औरत तो ड्रामे में भी बतौर इश्तिहार इस्तेमाल होती है, अगर हम इवन अर्तगल ड्रामे की बात करें जिसको बड़ा पजीराई मिली हमारे यहाँ, लोग कहते हैं जी बड़ा इस्लामी ड्रामा है, उसमें भी औरत के हुस्न को तो उजागर किया गया है। देखिए, ये मेरे सामने इसका पेज है रिपोर्ट का, सोशल मीडिया एंड द सेक्सुअलाइजेशन ऑफ द एडोलेसेंट गर्ल्स। इसमें उन्होंने साइकोलॉजिस्टों की रिपोर्टें दी हैं। In examining the effects of the sexualization of the girl, the American Psychological Association Task Force on the sexualization of the girl detailed a number of the negative effects. वो कहते हैं पहली बात तो ये है कि कुछ औरतें जो हैं वो अपने आप को डिस्प्ले करती हैं, और जब वो डिस्प्ले करती हैं तो उनको वाह होती है, आधे उनको गालियाँ देते हैं। कोई उनको तवाइफ बोलता है, कोई उनको स्लट बोलता है, कोई ये बोलता है, कुछ ये बोलता है। ये दोनों के वो इस तरह के जज्बात में जब वो सोशल मीडिया पे आती हैं, और उसमें मैं पढ़ नहीं सकता कि किस किस्म की डिमांड उनसे की जाती हैं मुख्तलिफ, तो वो इस तरह की कन्फ्यूजन में कहता है क्या होता है। कहते हैं सोशल मीडिया यूज करने वाली औरतें डिटेल्ड ए नंबर ऑफ नेगेटिव इफेक्ट इंक्लूडिंग डिक्रीज कॉग्निटिव फंक्शंस, इम्पेयर्ड एबिलिटी टू कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, वर्सन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये उसके बाद वो कहता है ईटिंग डिसऑर्डर, भूख नहीं लगती या ज्यादा लगने लगती है, लो सेल्फ एस्टीम, जाती इज्जत कम हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाती हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अबाउट सेक्सुअलिटी एंड रिड्यूसिंग एंड रिडक्शनिस्ट बिलीफ ऑफ वुमेन एज सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। वो कहता है ये अमेरिकन औरत की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में औरत पे क्या असर होता होगा इसका। और आप सोचें कि मैं तो पता ही नहीं चलता ना, जिस तरह की एक्सप्लॉयटेशन इस सोशल मीडिया में बच्ची की चल रही होती है, वो ना अपने घर वालों को बता सकती है, ना अपने पेरेंट्स को बता सकती है, ना अपने भाई को बता सकती है। अगर बता दे तो मसला हो जाता है, कोई उसकी किसी तस्वीरों को कहीं इस्तेमाल कर रहा होता है कहीं। और मैं बता रहा हूँ, ये वो कहते हैं, ये अमेरिकन औरत कहती है कि हमसे जब तस्वीरें किस किस्म की मांगी जाती हैं, हम तो ये डिमांड किए जाती हैं, हमसे जब टिकटॉक पर कहा जाता है इस तरह करो, और वो पॉपुलैरिटी बनती है। मसला यह है कि सोशल मीडिया को पूरी दुनिया कंट्रोल करने के चक्कर में है कि यार इस तरह तो हम तो, वो कहते हैं ये छोड़ो इस बात को कि अखलाकियात क्या होती है, वो कहते हैं हमारा तो नफ्सियात का बिल इतना ज्यादा हो जाएगा, हमारा तो मेंटल हॉस्पिटल का बिल इतना ज्यादा हो जाएगा तो हम पागल हो जाएंगे। वो इस चक्कर में है, हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम इस लोग का। ये इतनी शदीद रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये 15 जनवरी की रिपोर्ट है अभी की यूनिसेफ की, और ये सब तो मर्दों में आती है। और ये सब वायलेंस की बात अपनी जगह पे, लेकिन इस तरह फिर औरतें कहेंगी मर्द बन ठन के बाहर निकलेंगे, मर्द इश्तिहारात की अगर जिन्नत बनेंगे तो फिर वो भी एक जिनसी जराइम की एक वजह बन सकते हैं। पूरी दुनिया की 90% इंडस्ट्री औरत के गिर्द घूम रही है इश्तिहार की। ये है जुल्म। अब 50-50 भी कर ले तब भी कोई बात हो, वो पूरी दुनिया अब चीख रही है, कहती है छोड़ दो इस बात को। जो दो चीजों के मसाइल हो रहे हैं उनके यहाँ, एक कहते हैं हमारे यहाँ नफ्सियाती मरीज बेचारी औरतें हो रही है। आखिर औरत पैदा अल्लाह ने शर्म और हया के साथ की है, उसको कभी उसकी तस्वीरें लीक होती हैं, इस महल्ले होती हैं, दूसरे महल्ले होती हैं, 4 जगह होती हैं, कोई फ्लड कहता है। आपको पता है आपके हिडन कैमरा की जो इंडस्ट्री है कितनी बड़ी चल रही है, आपकी क्या कुछ हो रहा है, ये सारा सोशल मीडिया है। अब ये कंट्रोल का वक्त है, मतलब है कि हुकूमतों को बैठ के, और ये सब मसला तो ये है ना, कंट्रोल करना या बैन करना। फिर खासतौर पे अगर बात की जाए, चीन की ऐप है वो दुनिया में, इंडिया में इतनी ऐप्स बंद कर दी गई, बाकी जो दुनिया वेस्टर्न ममालिक की ऐप्स हैं वो बंद नहीं होती। क्या आप समझते नहीं है कि कुछ गेम कुछ और है इसके पीछे? मैं वेस्टर्न ममालिक की रिपोर्टें सरकार पेश कर रहा हूं, ये 15-6 महीने पहले की। वो कहते ये हैं कि छोड़, उन्होंने अखलाकियाती मयार की बात नहीं है। देखें, उन्होंने चाइल्ड पोर्नोग्राफी 15 साल पहले बैन की, उससे पहले नहीं होती थी। क्यों बैन की? बच्चों के ऊपर जुल्म बढ़ गया था।
ये हिरा हमारे प्रोग्राम में बैठी है, ये कहती है कि मेरी सारी वीडियोस कोई इखलाकी हदूद क्रॉस करने वाली नहीं है, मैं चीजों को एडवर्टाइज करती हूँ, 21 लाख मेरे फॉलोअर हैं, लेकिन टिकटॉक पर पाबंदी से मेरा रोजगार खत्म हो गया। अगर आप एक इश्तिहार में, किसी बड़ी कंपनी के इश्तिहार में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के इश्तिहार में औरत आके पैसे कमा सकती है, तो टिकटॉक पे एक अपनी इखलाकी हदूद के अंदर रहते हुए एक और पैसे क्यों नहीं कमा सकती? देखें, दुनिया में कारोबार सारे होते हैं, कारोबार के अंदर देखा जाता है कि इस माशरे को किस हद तक उनका फायदा हो रहा है और क्या वो इस काबिल हैं कि नहीं। अगर दुनिया के अंदर एक आदमी जो है एक ऐसी चीज इजाद करता है कि जो उसको फायदा दे रही है लेकिन माशरे को नुकसान पहुंचा रही है, तो उस पर पाबंदी लगाई जाती है। घर बैठ के लोग शराब बना के स्कॉटलैंड में बिजनेस करते थे, लेकिन नहीं, माशरे को देखा जाता है कि इस कारोबार से ओवरऑल माशरा कैसा चलता है। हो सकता है 2 लाख बंदे जो है सिर्फ एक घूंट शराब पी के आराम से जिंदगी गुजारते हो, लेकिन अगर 1000 बंदा जो है वो मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाता है सादत मिनटों की तरह टॉक्सिक साइकोसिस का शिकार होके, तो 1000 बंदा भी कीमती है इस माशरे के लिए। फवाद चौधरी साहब वफाकी वजीर, उन्होंने मैं ज्वाइन किया प्रोग्राम के अंदर। फवाद चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। फवाद चौधरी साहब ये बताइएगा, टिकटॉक पर पाबंदी, आपका एक बड़ा मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ रहा है, जबकि अभी औरिया मकबूल जान साहब बात कर रहे थे कि ये फाशी के जुमरे में आता है, हिजानी कैफियत पैदा करता है, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर बड़ी खराबियां पैदा हो रही हैं। देखें जी, औरिया मकबूल जान साहब या जो बाकी लोग हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि उनको हर चीज से हिजान पैदा हो जाता है। देखिए, इस तरह तो फिर आप इंटरनेट ही बंद कर दें, क्योंकि देखिए मसला ये होता है कि जब आप हर वक्त जो है वो वल्गैरिटी अगर आप सर्च करते रहेंगे नेट के ऊपर, तो फिर जो इंटरनेट के एल्गोरिदम्स हैं वो इस तरह से आज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होकर बड़ी आगे चली गई है। तो होता यह है कि जो लोग फाशी सर्च करते हैं उनको फिर हर वक्त फाशी के जो या वल्गर जो वेबसाइट्स हैं वो पॉप अप होती रहती हैं उनकी। चौधरी साहब और ये सब फाशी तो सर्च नहीं करते होंगे ना, यकीनी बात है। नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। उस तरह से अगर आप ब्लास्फेमी का जो मटेरियल है उसको आप सर्च करते रहेंगे, तो जहाँ पे भी कोई कंट्रोवर्शियल रिलीजियस बात हो रही होगी वो आपके कंप्यूटर पे पॉप अप होती रहेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये चीजें सर्च ना करें। दूसरी बात ये है कि ये जो आपका इस तरह से अगर आप देखें ना, ये तो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर किताबें हैं, वो किताबें अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। आप उसके लिए आपने लाइब्रेरी को तो नहीं आग लगा देते। लेकिन बुरी किताबें तो निकाली जाती हैं चौधरी साहब। नहीं, बुरी किताबें निकालने का तरीका है ना, अब यह है कि आपसे तो बैन कर देते हैं ना। बैन में मसला ये है, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, इसहाक डार ने जब यूट्यूब को बैन किया था, उसके बाद पाकिस्तान से ये सारी कंपनी जो है उनका एक दफ्तर भी हमारे यहाँ नहीं खुल सका। ये सारे ऑफिस इंडिया में चले गए और इंडिया की हमने टेक वर्ल्ड में एक मोनोपोली क्रिएट कर दी। अब जो तमाम बड़ी कंपनियां, अच्छा दूसरा जब मैं ये बड़ी कंपनियां कहता हूँ ना, तो आप इसको आम कारोबारी कंपनी ना समझें। ये जो कंपनियां हैं ये खुद मुल्क है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप एप्पल की सिर्फ 2 जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उनकी घड़ी है एप्पल वॉच और जो आईपॉड्स हैं उनके, इनकी जो इस साल की सेल है वो $35 बिलियन की है, और पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो इस वक्त 22-24 बिलियन डॉलर पे खड़ी है। तो आप अंदाजा करें कि ये जो कंपनीज हैं ये बहुत बड़े मुल्कों से भी ज्यादा इनके बजट के हामिल है। तो आप इनको एक मुल्क समझ के ट्रीट करेंगे। आपको इनके ऊपर रेगुलराइज करना चाहते हैं, आप इनको अपने कानून में लाना चाहते हैं, उसके लिए आपको इनसे बातचीत करनी पड़ेगी। जो सब ये आपकी बातें जो है ये काबीना के बाकी अराकीन को समझ क्यों नहीं आती, वजीर आजम को समझ नहीं आती, काबीना के कई वज़रा जो और किस्म की बातें करते हैं, आप उनको कन्विंस नहीं करते हैं? देखिए, बात यह है पाकिस्तान में एक ओवरऑल माहौल है, और माहौल यह है कि हमने पाकिस्तान में एक बहुत ही एक रिलीजियस सोसाइटी के तौर के ऊपर, आप देखते नहीं है पार्लियामेंट में रोजाना किस किस्म की जो है वो रेजोल्यूशंस आ जाती हैं, वो पास भी हो जाती है। क्योंकि होता यह है कि जब एक माहौल क्रिएट हो जाए ना, फिर बड़े लोगों के लिए उस माहौल के खिलाफ खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है। यानी इस इन्फ्लुएंस में काबीना भी आ जाती है। जाहिर है जो हमारे जिस तरीके से माहौल क्रिएट हो जाते हैं उनमें फिर जो पॉलिटिकल लोग हैं वो ज्यादातर लोग को इतना स्टैंड जो है वो नहीं लेते, और ये हमेशा माशरे में जो तब्दीली आती है ना वो एकेडेमिया लेके आता है। तो आप टिकटॉक पर पाबंदी खत्म करवाने में कामयाब हो जाएंगे?
लेकिन ये हमारी तो जो कोशिश है वो हमेशा रहती है, हमने तो बात ही करते हैं, बात कर भी सकते हैं, बात दोबारा भी कर लेंगे, लेकिन इशू ये है कि ये जो पाबंदियां हैं उसके नतीजे में एक बहुत जो आप समझिए ओवरऑल जो हमारा माहौल है ना उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। और मैं आपको थैंक यू वेरी मच जी। जी। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब पुराने वक्त देने का। कमिश्नर ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे क्या हुकूमत आर्जी पाबंदी को मुस्तकिल कर सकती है, या जो सोशल मीडिया पे या टिकटॉकर्स जो आवाज़ उठा रहे हैं, कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, इससे कोई उनको रिलीफ मिल सकता है किसी ख़ास तौर पे कुछ कवानीन साजी के साथ और कुछ हदूद क़यूद के साथ। इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पुराने एक बार फिर खुश आमदीद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजी कारकुन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट निगत दाद साहबा। निगत साहबा बहुत शुक्रिया आपका पुराने वक्त देने का। ये बताइएगा कि टिकटॉक पर पाबंदी दो मुख्तलिफ किस्म की आरा सामने आ रही हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये फाशी फैलाने का बायस बनी है ऐसी ऐप्स, और अगर बात की जाए औरत को बतौर नुमाइश, औरत को बतौर हर इश्तिहार में उसको पेश किया जा रहा है जो दुरुस्त नहीं है। क्या औरतों को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि औरत को बतौर इश्तिहार पेश नहीं होना चाहिए? एक जमहूरी माशरा या जो सिविलाइज सोसाइटी इस डिजिटल ईरा में हम लोग देख रहे हैं, वहाँ पे टिकटॉक जैसी एप्स, और आज टिकटॉक है, कल कोई और ऐप थी, कल फिर आगे फेसबुक आ जाएगा। ये जो आगाज ब्लैंकेट बैन का है ये इस वजह से ठीक नहीं है क्योंकि माशरे में आपने आगाही पैदा करनी है। आपने ऐसे बैनिंग और सेंसरशिप करके, वो भी ब्लैंकेट, आप क्या एक मैसेज पूरी दुनिया को दे रहे हैं जो कि पाकिस्तान को एक ऐसी मार्केट देख रहे हैं जो कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, या आप टेक जायंट्स को पाकिस्तान में इन्वाइट करना चाहते हैं कि वो इसको एक पोटेंशियल मार्केट देखें। ये बैनिंग और सेंसरशिप औरतों के नाम पे कभी पैमरा एड्स बंद कर देता है, कभी टिकटॉक बंद हो जाती है। तो ये तो एक स्प्री जो शुरू हुई है सेंसरशिप की, ये बहुत आगे तक जाएगी, जो कि मेरा नहीं है ख्याल कि किसी तरीके से मलबा जो है वो औरतों पे डाल के तो बैन कर दिया। हमारे साथ ओरिया मकबूल जान साहब भी मौजूद है। वो कहते हैं कि अमेरिकन अपनी रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि औरत को जब बतौर नुमाइश, औरत को एडवर्टीजमेंट के तौर पे जब इस्तेमाल किया जाता है तो जिनसी जराइम बढ़ते हैं। औरत के खिलाफ जिस किस्म की फिर लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, जिस नाम से उनको पुकारा जाता है, वो बयान भी नहीं किया जा सकता। ये देखिए स्ट्रक्चरल जो मसाइल हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन के, उस पर फिर तवज्जो देने की ज़रूरत है ना। ये तो नहीं है कि आप एक बुनियाद बना के तो उसको आप कहें कि नहीं ये इसको सेंसर कर देना चाहिए। आपने कितनी आगाही फैलाई है इसके बारे में, जो भी ऐप्स इस्तेमाल होती हैं पाकिस्तान, या जो भी डिजिटल जो इकोसिस्टम है पाकिस्तान का, उसमें कितनी आगाही है या कितनी अवेयरनेस है। ये इस तरह बात करके कि ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रही है तो इनको बंद कर दो, ये तो तरीकाकार नहीं है। और यह साहब की अपनी एक लॉजिक है और अपनी उनकी रीजनिंग होगी, लेकिन आप इस तरीके से एक अथॉरिटी बैठ के ये डिसाइड नहीं कर सकती कि और इस माशरे के लिए ऑब्सैनिटी क्या है और वल्गैरिटी क्या है। वो चार लोग पीटीए में बैठ के नहीं डिसाइड कर सकते। ये 200 मिलियन की जो आबादी उसके बिहाफ पे डिसीजंस नहीं ले सकते, ये गलत है। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में ऐसा नहीं होता। लेकिन जो एक इस्लाम की हदूद और क़यूद है निगत, क्या उसको तो अडॉप्ट नहीं किया जाना चाहिए? उस एक दायरे के अंदर रहते हुए जो भी काम होगा उसके अंदर होगा। हाँ तो बताए ना कि मतलब वो आगाही फैलाए ना, ब्लैंकेट सेंसरशिप तो कहीं पे भी नहीं लिखी हुई। तो ये इस तरह के जो एक्शंस हैं तो स्टेट की तरफ से ये, और ख़ास तौर पे जो बिल्कुल नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी को नहीं पूरा करते, ये गलत है। कहीं पे भी अदालत में भी एक टिकटॉकर उठ के चला जाए ना तो आपकी हाई कोर्ट इस डिसीजन को ना पीछे कर दे तो फिर देखिएगा। यानी आप समझिए टिकटॉक पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए? मेरा बिल्कुल, देखिए किसी भी चीज पे पाबंदी फांसी में तो होनी ही नहीं चाहिए। हाँ ये है कि आप ये ब्लैंकेट जो बैन है और सेंसरशिप वो नहीं होना चाहिए, और एक इदारा बैठ के पूरी आवाम के लिए नहीं डिसाइड कर सकता। ठीक है। और ये मकबूल जान साहब कि जब सोशल मीडिया नहीं था, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थे, जब डिजिटल मीडिया नहीं था, क्या जिनसी जुराइम उस वक्त नहीं होते थे? ह्यूमन हिस्ट्री में क्राइम रेट बढ़ा है। मैं क्रिमिनोलॉजी पढ़ी हुई है मैंने। 1920 ऑनवर्ड क्राइम रेट जो है वे थाउजेंड एंड थाउजेंड टाइम बढ़ा है। ह्यूमन हिस्ट्री में पहले मर्डर्स होते थे, पहले जंगें होती थी, क्राइम बहुत बड़ा है। मतलब यह है कि एक तो बात यह है कि मुकम्मल ब्लैंकेट आजादी भी नहीं होनी चाहिए और ब्लैंकेट पाबंदी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और एक अदारा क्या होता है? ठीक हो गया। और यह ब्लैंकेट पाबंदी नहीं होनी चाहिए,
लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है ना कि इस ऐप की वजह से बहुत से घरों से पेरेंट्स ने शिकायत भी की हैं, शिकवे शिकायत भी होती हैं कि हमारी बच्चियाँ अगर इस किस्म की वीडियो बना रही हैं, ख़ानदान में बेइज्जती होती है, उनको घर वालों को ख़ानदान वाले कहते हैं कि क्या करे लड़की आपकी। बिल्कुल, मैंने इस चीज़ से बिल्कुल एतराज़ नहीं किया कि फहाशी टिकटॉक पे नहीं फैलाई जा रही, बिल्कुल फैलाई जा रही है। और उस फहाशी की वजह से जो लोग सही काम करें उनके ऊपर भी उंगलियां उठाई जाती हैं। मतलब अगर एक लड़की कुछ कर रही है तो अगली की वीडियो देखने से पहले उसको गलत कमेंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग टिकटॉक को बैन कर दो। आप लोगों को चाहिए कि उसकी जो वहाँ पे नुमाइंदे बैठे हैं उनको चाहिए कि ऐसी वीडियोस को बैन किया जाए जो हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रही हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो सबसे ज़्यादा ख़राब बात है कमेंट सेक्शन, उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अगर टिकटॉक वापस लाना है तो इस चीज़ के हक़ में मैं भी हूँ कि अगर टिकटॉक से वल्गैरिटी हटानी चाहिए पाकिस्तानी अवाम को ख़ास तौर पे। और अगर पाकिस्तानी अवाम इतना ज़्यादा रोल अदा करिए इस चीज़ में कि लड़कियां वल्गैरिटी फैला रही हैं, तो उनको अपनी ज़ुबान के ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए कि वो अपनी मुसलमान बहन के बारे में क्या बोल रहे हैं। और जो हमारे आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन पढ़ के हमारे लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं। यानी गलत किस्म के कमेंट्स आते हैं बहुत ज़्यादा। मैंने एवरेज क्या होती है वैसे गलत कमेंट्स? मतलब आती है, काफ़ी आते हैं। अब हमारे सेक्शन में चले जाएं, बिल्कुल आप अगर देखेंगे ना तो 100 में से 99 अगर सही भी है तो एक बंदा बीच में ऐसा ज़रूर होगा जो तीली लगाएगा, जो साफ बात है, ठीक है। और अब बुरी लड़कियों की वजह से अच्छी लड़कियां, बुरे लड़कों की वजह से अच्छे लड़के, अच्छे लोग भी हैं, पॉजिटिव कंटेंट बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैंने यकीन माने मैंने पूरा दिन कंटेंट बनाते हुए लोगों को देखा है और गर्मी में सर्दी में अपना टाइम देते हुए देखा है। हम लोग खुद आज जिस मुकाम पे हम इतनी जल्दी नहीं आए, हमने अपना पूरा टाइम दिया, पूरा दिन दिया, वालिदैन से डांट खाई है, मार खाई है, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये साहब एक गुमान गुजरता है, एक सवाल उठता है कि ये टिकटॉक पर पाबंदी, ये बाकी पाबंदियां इसलिए लग रही हैं कि वो एडवर्टाइजिंग की दुनिया की वो बड़ी कंपनीज जो दुनिया को चलाती हैं, मीडिया को कंट्रोल करती हैं, उनके हाथ से गेम निकलती जा रही थी। अब एक हिरा हमारे पास बैठी हैं, ये अगर किसी कंपनी से ऐड लेती हैं, उसकी टिकटॉक वीडियो बना के जो है वो उसको टिकटॉक पर डाल देती हैं, तो जो बड़ी मुनाफली है दुनिया में एडवर्टाइजिंग कंपनियों की वो टूटती है, इसलिए ये पाबंदियाँ लग रही हैं। देखिए, हमेशा बहस को उलझाया जाता है इसी वजह से कि जी ये पीछे से वो चीज़ हो रही है, वो से वो मामला कर रहा है, ये एक अदारा कर रहा है, ये फलां कर रहा है। बुनियादी तौर पर भाई दुनिया चाहिए। मैं 4 बुनियादी पॉइंट बताता हूं जो यूनिसेफ की इस रिपोर्ट के हैं। हाइपर सेक्सुअलाइज्ड मॉडल्स ऑफ द फेमिनिटी इन द मीडिया अफेक्ट द मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ द गर्ल्स एंड वुमेन ऑन अ ग्लोबल स्केल। औरतों की फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे कर रहे हैं, इमोशनल हेल्थ पे कर रहे हैं, ग्लोबल स्केल। सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन कंट्रीब्यूट टू हार्मफुल जेंडर स्टीरियोटाइप दैट नॉर्मलाइज वायलेंस अगेंस्ट गर्ल्स। वो कहते हैं ये स्टीरियोटाइप जब पेश करते हैं ना, उसको वो बुनियादी तौर पे ऑब्जेक्ट पेश करते हैं, वो समझते हैं ये चारा है हमारे लिए जो मिल चुका हुआ है। और आप अच्छा, जो उसके बाद एक और चीज, द ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड सेक्सुअलाइजेशन ऑफ गर्ल इन द मीडिया इज लिंक्ड टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स वर्ल्ड वाइड। ओ भाई, मसला सारा ये है कि आप सिर्फ एक इश्तिहार के इकोनॉमिक रीजंस को डिसाइड कर रहे हो। डिस्कस ये करो कि इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, इसकी हार्मफुलनेस क्या है। इसको बंद नहीं करना, इसको ठीक करना है तो कैसे करना है, कौन करेगा? आपके कंट्रोल में है ना, आपका इंजन आपके कंट्रोल, ना ड्राइवर आपके कंट्रोल, ना बस आपके कंट्रोल। आप क्या करेंगे? आप उस बस में नहीं चढ़ेंगे, यही तो होगा। ठीक है। और ये सब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिरा, आप तशरीफ रहिए, आपका बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया ऐप्स हों या डिजिटल मीडिया की बहुत सी चीज़ें हों जिस पे एतराज़ भी उठता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें शेयर भी की जाती हैं, लिखी भी जाती हैं जो उस फाशी के ज़ुमरे में आती हैं जिससे मना किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन ऐप्स को बंद कर देने से वाकई ये ऐप्स रुक जाएंगी? जैसे कि VPN की बात की कि VPN को इस्तेमाल कर लिया जाता है, यूट्यूब पर पाबंदी लगी, VPN के ज़रिए यूट्यूब इस्तेमाल होती रही। क्या पाबंदी लगाने से ये चीज़ें रुक जाएंगी या इनको रेगुलेट करने से, कोई ऐसी कानून साजी करने से, अप्रोच करने से इन तमाम ऐप्स के जो ओनर्स हैं, उनकी मैनेजमेंट है, उन तक कि इस किस्म की चीज़ें रोकी जा सकें, जिसके नतीजे में वल्गैरिटी भी रोकी जा सकेगी और इसको एक पॉजिटिव इसका इस्तेमाल भी हो सकेगा। यूट्यूब की अपनी कुछ कवानीन हैं जिसके मुताबिक ऐसी हेट स्पीचेस भी नहीं चल सकती, इसीलिए बहुत सी ऐसी चीज़ें और भी करने की ज़रूरत है ताकि सोशल मीडिया की ऐप का दुरुस्त इस्तेमाल किया जा सके और जो नेगेटिविटी फैलती है उसे रोका जा सके। ये आज का प्रोग्राम था। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।